Good morning. Today we are going to start our chapter 5. Already we had started and we had completed 2 pages, that is page number 50 and 51. पेज नंबर 50 और 51 हमारा हो चुका है। तो आज आप लोग ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं इसलिए वीडियोस बनाना पड़ रहा है। नाउ नेक्स्ट इज पेज नंबर 52 पे आप लोग आ जाइए। पेज नंबर 52 पे हम क्या देखेंगे? लास्ट हमने देखा था द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब वो कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है वही हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो दिस इज़ अवर नेक्स्ट पेज, इट मीन्स इट इज़ पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 पे देखिए, कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग, यानी इंसानों का जो पावर होता है प्लानिंग का वो किस तरह से होता है, उसके साथ कैसे हमको कंसर्न करना है। तो फर्स्ट इज़ टू प्लान फॉर रिक्वायर्ड स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज द स्टाफ थ्रू न्यू अपॉइंटमेंट, यानी अपने स्टाफ को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। यानी जब नया स्टाफ हम बनाते हैं और उसकी स्थापना करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं स्टाफ को भी बढ़ाने के लिए नए नए लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन नेसेसरी एंड सिलेक्टिव रिडक्शन इन स्टाफ, अब जैसे समय हो या जैसी समस्या हो आपके सामने उसके हिसाब से हमें जो पुराना स्टाफ होता है उसका डिडक्शन, यानी उनमें से कुछ लोगों को हटाना होता है और उसकी जगह पे कुछ नए लोगों को रखना पड़ता है। एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ स्टाफ, और जिनको भी हम हटा रहे हैं उन्हीं के जगह पर हम दूसरे किसी ऐसे केपेबल व्यक्ति को ही स्टाफ में रखते हैं। टू कीप द स्टाफ कॉन्स्टेंटली एक्टिव एंड एनहांस देयर नॉलेज, अब जो भी आपका स्टाफ होगा उसके साथ आप कॉन्स्टेंटली एक्टिव, यानी कि हर काम में आपको एक्टिव रहना है और हर बार में आपको चेक भी करना है कि उनके अंदर कितना नॉलेज है। नाउ सेकेंड इज दैट इज़ बी, कंसर्न विथ कंपनसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ, टू प्रोवाइड वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग टू द स्टाफ व्हेन एवर नेसेसरी, जब भी ज़रूरत पड़े तभी अपने स्टाफ को या अपने स्टाफ में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। टू प्रोवाइड अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट टू द स्टाफ एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव देयर प्रोफिशिएंसी, अब उनको एक ऐसा अच्छा माहौल या अच्छा पर्यावरण हमें देना पड़ता है जिससे कि वो काम करने में उनका मन लगे, और अगर काम करने में उनका मन लगता है तभी जाके उनके अंदर की प्रोफिशिएंसी जो है, काबिलियत जो है वो निखरती है और बढ़ती है। टू गिव प्रॉपर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स टू द स्टाफ, अब जब स्टाफ को ज़रूरत पड़े जिस चीज़ों में उनको इम्प्लीमेंटेशन, अगर वो नया कुछ सीखते हैं नया कुछ करते हैं तो उनकी तारीफ़ होनी चाहिए और उसका उनको फ़ायदा भी मिलना चाहिए। To recognize work-related problems, find solutions for the same and implement them. अब अगर अपने काम से संबंधित जो भी समस्याएं आ भी रही हैं उस समस्याओं का समाधान करना और नई तकनीकों को लॉन्च करना, यानी नई तरीके से काम की शुरुआत करना। According to human resource management, employees are not mere factors of production, but they are more than that. अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो जो कारीगर होता है या काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो खाली प्रोडक्शन के ऊपर आश्रित नहीं होता है, बल्कि जो प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति होता है उसके ऊपर आश्रित होता है। दे आर कंसिडर्ड एज द ह्यूमन एलिमेंट, और इसीलिए उन्हें ह्यूमन एलिमेंट हम मानते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस आर एडॉप्टेड टू क्रिएट स्टेबल स्टाफ, अब मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट अपने कायदे कानून को और अपने तौर तरीक़ों को अपने स्टाफ के आगे सब कुछ बात डिटेल में समझाता है, क्रिएट करता है कि जिससे उनका जो स्टाफ हो एक काबिल वाला या काबिलियत भरा स्टाफ हो। दिस रिड्यूसेस द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, इसी की वजह से जो लेबर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, उनकी जो टर्नओवर्स होती है वो घटने लगती है। इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड, जिसका परिणाम क्या होता है? इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, अब इसी वजह से लोगों के अंदर का जो हुनर है, उनके अंदर की जो काबिलियत है एम्प्लॉयज़ के अंदर की, वो खुश रहते हैं और वो अपने काम से सेटिस्फाइड होते हैं। सेटिस्फाई होकर ही जब वो काम करते हैं तो उनके अंदर का हुनर जो है वो और बढ़ जाता है और उनका काम जो है अब वो काबिल तारीफ़ बन जाता है। और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके सामने के जो विकल्प होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को लेकर अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, और अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स जब बन जाते हैं तो क्या होता है, एक काम नहीं, अगर एक व्यक्ति कई सारे काम करेगा तो उसके सामने नए रास्ते या नए तरीके आ जाते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, अब स्टाफिंग के क्या प्रोसेस होते हैं वो हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट, कंटेंटेड, एक्सपीरियंस्ड, क्रिएटिव एंड ऑनेस्ट स्टाफ इज एन इनवैल्यूएबल
इनवैल्यूएबल एसेट ऑफ बिजनेस। अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट बनकर अगर देखेंगे तो वहाँ पर हमको क्या क्या समझ में आएगा? कंटेंटेड यानी कि जो चीज़ें आपने डाली हैं, एक्सपीरियंस्ड यानी कि आपके पास कितना तजुर्बा है, क्रिएटिव यानी कि आपके अंदर का हुनर, एंड ऑनेस्ट स्टाफ, और इसके साथ साथ ईमानदार स्टाफ जो होगा वही आपके लिए इनवैल्यूएबल एसेट माना जाता है बिजनेस का। राइट फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जो भी चीज़ की, किसी भी संस्था की या किसी भी इंस्टीट्यूट की अगर स्थापना करनी होती है तो उसकी रिक्रूटमेंट जो होती है, उसका जो फंक्शनिंग होता है स्टाफ को लेकर, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। Recruitment of staff should be done on the basis of suitable qualification, skill, knowledge and sincerity, and not on the basis of any influence, corruption और nepotism। अगर हम जो स्टाफ अपना रख रहे हैं, यानी रिक्रूटमेंट जब निकलती है, इश्तिहार जब निकलते हैं काम के लिए, तो वो खाली रिक्रूटमेंट इस बेसिस पे नहीं रखना है कि चलो वो दिखने में अच्छा है या उसको ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो बातें कर रहा है, इसके बेस पर नहीं रखा जाता है, बल्कि हमें देखना होता है उसके अंदर की क्वालिफ़िकेशंस, उसके स्किल्स यानी अलग अलग कलाएं कौन सी हैं उसमें, नॉलेज यानी उसके पास कितना ज्ञान है, एंड सिंसियरिटी यानी वो कितना शांत स्वभाव का या सही ईमानदारी से अपना काम कैसे कर रहा है, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी इन्फ्लुएंस, ना ही किसी अफवाहों में बहना है हमें कि वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, करप्शन अगर वो किसी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ तो, और रिपोर्टिज़म अगर आपको किसी ने उसके खिलाफ़ कोई रिपोर्ट दी है तो उसके ऊपर आपको ध्यान न देकर, बल्कि हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है? उसकी क्वालिफ़िकेशन पर, उसकी स्किल्स पे, नॉलेज पे और सिंसियरिटी पे। नाउ नेक्स्ट इज 5.3.1 में देखेंगे रिक्रूटमेंट। व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट? इफ़ इट इज़ आस्क्ड इन अ सिंगल सेंटेंस एंड यू विल राइट दिस डेफिनेशन। रिक्रूटमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस, एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो लगातार चलती जाती है। रिक्रूटमेंट इज़ टू बी मेड व्हेन ए न्यू एंटरप्राइज इज एस्टेब्लिश्ड। रिक्रूटमेंट तब निकलती है जब कोई नई संस्था की शुरुआत होती है। व्हेन एन एक्साइटिंग यूनिट इज़ एक्सपेंडेड और व्हेन एन एम्प्लॉय रिजाइंस, डाइज और रिटायर्स। और ये तब निकाली जाती है रिक्रूटमेंट जब वहाँ पर काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो या तो रिज़ाइन करके चला जाता है या किसी कारण उसकी डेथ हो जाती है, या फिर उनके स्टाफ का कोई व्यक्ति जो है उसकी उम्र हो चुकी है और रिटायर हो जाता है, और या फिर सबसे मेन होता है कि अगर उसको अपने यूनिट को, अपने क्षेत्र को बढ़ाना हो तब भी वहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। सेकेंडली देखेंगे मीनिंग। इन द ऑर्डिनरी सेंस रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर प्रोबेबल एम्प्लॉयज़ एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब। एक्चुअली में हम इसका मीनिंग रिक्रूटमेंट का ये है, रिक्रूटमेंट एक ऐसी कला है या एक ऐसा प्रोसेस माना जाता है जिसमें एम्प्लॉयज़ की प्रोबेबिलिटी यानी एम्प्लॉयज़ जो हैं, कारीगर जो है वो कैसा है, किस तरह का व्यक्ति है, एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब, और उसी तरह से हम उसके हुनर को बाहर लाने के लिए उसे कहते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। In a broader sense, recruitment is the process of acquiring at the right time, in the right number, in the right place, persons with the right qualifications। और सही तरीके से विस्तार रूप में अगर हम देखने जाएंगे तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सही समय पे, सही जगह पर, सही नंबर में और सही व्यक्ति के लिए और उसके सही सही क्वालिफिकेशंस के साथ में रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब सोर्सेस क्या होते हैं रिक्रूटमेंट की वो देख लेते हैं। सी टेबल इज़ गिवन हियर। द फर्स्ट टेबल इज़ इंटरनल सोर्सेस एंड द सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल सोर्सेस। नाउ इंटरनल सोर्सेस मतलब जो कि तौर तरीके आपके अंदर हुनर पाए जाते हैं